तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम से। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10 और श्लोक संख्या 17। सीतापत्रं जग्राह मुक्तादां विभूषितं रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियतमस्यः। सीत आतपत्रम सुखद छाया, जगग्राह ले लिया, मुक्तादाम मोतियों तथा झालर से सजा, विभूषितम किनारे लगा, रत्नदंडम रत्नों के हत्थे वाला, गुड़ाकेश अर्जुन पटु योद्धा के रूप में अथवा जिसने नींद जीत ली है, प्रिय अत्यंत प्यारा, प्रियतमस्या अत्यंत प्रिय का हो ऐसा ही किया। उस समय योद्धा महान योद्धा तथा निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने, जो परम प्रिय भगवान का घनिष्ठ मित्र था, एक छाता ले लिया जिसका हत्था रत्नों का था, जिसमें मोतियों की झालर लगी थी। तात्पर्य: विलासपूर्ण राजसी उत्सवों में सोना, रत्न, मोती तथा मूल्य पत्थरों का प्रयोग होता था। ये सब प्रकृति के उपहार के आदेश से पर्वतों समुद्रों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और तब वे उत्पन्न होते हैं जब मनुष्य आवश्यकता के नाम पर व्यर्थ वस्तुओं की निर्मित करने में अपना अमूल्य समय नहीं गंवाता। औद्योगिक उपक्रमों के तथाकथित विकास से वे सोना, चांदी, पीतल तथा तांबा जैसी वस्तुओं के बजाय घटापार्चा के बर्तनों को काम में लाते हैं। घटापार्चा क्या होता है? वे शुद्ध घी मार्गरीन के स्थान पर कृत्रिम घी का प्रयोग कर रहे हैं और शहरी जनसंख्या के चौथाई भाग के पास रहने के लिए आश्रय स्थान नहीं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदगमनं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। जय श्री कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब भगवान चल रहे हैं, अब भगवान यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं और भगवान प्रस्थान कर रहे हैं तो भगवान ने चलना शुरू किया। तो जब भगवान चल रहे हैं तो अर्जुन जो है भगवान का छतरी लेके चल रहा है। अब छतरी क्यों लेके चल रहे हैं? बारिश हो रही है क्या? नहीं, बारिश नहीं हो रही। लेकिन जो राजा लोग होते हैं, आपने देखा होगा, कोई बड़े बड़े जब प्रोसेसन चलते हैं, कोई बड़े बड़े जब जुलूस निकलता है राजाओं का, जब बहुत बड़ा लोगों का समूह निकलता है, तो उसमें जो है बहुत उसको ऐसा राजसी दिखाने के लिए, मतलब बहुत भव्य दिखाने के लिए एक कपड़े का छतरी होता है। छतरी होता है कपड़े का, और वो कपड़े के छतरी के ऊपर बहुत सारा मोती, हीरा, रत्न जड़ा रहता है। तो ऐसा देखा था, आज भी हम देखते हैं किसी देवी देवताओं का पालकी जब निकलता है तो हम देखते हैं ऐसा होता है कि देवी देवताओं की पालकी में वो छतरी रहता है। वो छतरी में बहुत सारा, उसमें झालर लगे होते हैं, मोतियों के, रत्नों के झालर लगे होते हैं, बड़ा सुंदर लगता है। तो बता रहे हैं कि जब सीतापत्रम जग्राह मुक्तादाम विभूषितम, जो सीतापत्र का मतलब है
कि शीत आतपत्रम, शीत आतपत्रम मतलब गर्मी और ठंडी, गर्मी और ठंडी का छतरी था, बारिश का छतरी नहीं। ठीक है, तो गर्मी ठंडी, जैसे धूप होती है तो आदमी छतरी खोल देता है, उसके हिसाब से। ठंडी में ओला ओला गिरता है तो छतरी लगा लेता है। मुंबई में तो ओला का एक्सपीरियंस नहीं है, यूपी बिहार वालों को थोड़ा एक्सपीरियंस है। आसमान से इंद्रदेव पत्थर फेंक के मारते हैं बर्फ का पत्थर फेंक के मारते, उत्तर भारत में इसका थोड़ा एक्सपीरियंस है लोग। तो छतरी लेकर चलते हैं, तो दोनों ऋतु में छतरी लेकर चलते हैं। तो ले आए, कौन ले आए और कैसा वो छतरी था? तो कहते हैं मुक्तादाम, मोतियों तथा झालरों से सजा हुआ था। उस पर बहुत सारे मोती जड़े हुए थे, उस पर झालर लगा हुआ था, उसे जड़ा हुआ था। और कहते हैं कि रत्न दंडम गुड़ाकेश, और वो जो छतरी का डंडा था वो डंडे पे भी रत्न लगे हुए थे। और ये सब ओरिजिनल था, प्लास्टिक का नहीं था, ये सब ओरिजिनल था। ओरिजिनल डायमंड, ओरिजिनल पर्ल्स, मोतियाँ, हीरे, रत्न, ये सब ओरिजिनल था। और ये सब जड़ा था, और उसका डंडा तो था, डंडे पे भी ओरिजिनल डायमंड्स लगे हुए थे। रत्न दंडम, उसमें भी रत्न लगे हुए, रत्न दंडम, तो रत्न लगे हुए थे। और गुड़ाकेश, उसको पकड़ा किसने था? गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का मतलब भगवद गीता में गुड़ाकेश नाम आता है। तमुवाच ऋषिकेश गुड़ाकेशेन भारत। तो भगवान ऋषिकेश ने गुड़ाकेश से कहा, भगवान ऋषिकेश ने गुड़ाकेश से कहा, ये बताया गया है। तो ऋषिकेश का मतलब बताए हैं और गुड़ाकेश का मतलब बताए हैं श्रील प्रभुपाद कि गुड़ाकेश का मतलब क्या है और ऋषिकेश का मतलब क्या है। गुड़ाकेश का मतलब क्या है और ऋषिकेश का मतलब क्या है, तो श्रील प्रभुपाद जी बताए हैं। तो ऋषिकेश का मतलब कहते हैं ऋषिक मतलब जो इंद्रियां हैं, हमारा आँख, नाक, कान, हाथ, मुंह, पैर, इंद्रियां हैं। इंद्रियां और ईश मतलब उसके स्वामी। तो हमारे शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं वो इंद्रियों के स्वामी कोई है। ये इंद्रियां अपने आप काम नहीं करती हैं। अभी जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल में कैमरा लगा है, मोबाइल में टच स्क्रीन लगा है, मोबाइल में डिजिटल स्क्रीनिंग लगा है, डिजिटल उसका स्क्रीन है, मोबाइल के अंदर प्रोसेसर है, मेमोरी का मदरबोर्ड है, मेमोरी कार्ड है, राइट, बहुत कुछ है। तो मोबाइल के अंदर ये सब लगा हुआ है। तो ये सब अपने आप काम करता है क्या? नहीं, इसको कोई कंपनी बनाए। जैसे मोबाइल जो है असेंबल होता है, कोई कंपनी कैमरा बनाती है, कोई कंपनी उसका चिप बनाती है, कोई प्रोसेसर बनाती है, राइट। तो इस तरह से अलग अलग लोग बनाते हैं और फिर वो बनाने के बाद एक साथ असेंबल किया जाता है। हाँ, तो सब अलग अलग फिट किया है, तो उसको कोई ना कोई कंट्रोलर है, मैनेज किया है। ख़राब हो गया तो कोई चलाएगा। अच्छा, ये सब होने के बाद भी मोबाइल में चार्जिंग होना चाहिए, बिना चार्जिंग के काम नहीं करेगा। और अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें इंटरनेट का ज़रूरत है तो इंटरनेट भी एक्टिव होना चाहिए, बिना इंटरनेट का काम नहीं चलेगा, राइट। साधु को इंटरनेट का टेंशन नहीं है, साधु का शरीर भी इंटरनेट से चलता है, पता है। तो साधु का तो इंटरनेट ही पीछे रहता है। और माताओं को भी भगवान ने इंटरनेट दिया। आजकल माता एंटीना नहीं बनाती है उसका, वो तार खुले ही रहते हैं वो तार को बांधेगा तो एंटीना बनता है ना, वही बनाया देखो तो जो इंटरनेट नहीं रहेगा तो वो सब एप्लीकेशन काम नहीं करेंगे, वो सब एप्लीकेशन भी तो काम करने चाहिए। तो उसका कंट्रोल किसी के हाथ में, इंटरनेट का कंट्रोल किसी। अभी इंटरनेट, जैसे मान लो आप जीमेल यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो,
तो उसके लिए व्हाट्सएप के कंट्रोलर भी एक्टिव होना चाहिए और इंटरनेट भी एक्टिव, दोनों एक्टिव होना चाहिए, और मोबाइल बढ़िया कंडीशन में होना चाहिए, तीनों चीज़ चाहिए। तो उसके 3 अलग कंट्रोलर हैं, एक मोबाइल का कंट्रोलर, एक व्हाट्सएप का कंट्रोलर और एक इंटरनेट का कंट्रोलर, राइट। तो ऐसे हमारे शरीर में भी बहुत सारे अंग फिट किए हैं, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, हाथ है, पैर है, दिल है ना, दिल आपके पास? हाँ, किसी को दिया नहीं ना? दिया है, हमको थोड़ी बताया है ना, हमको बताएगा क्या? ये भी नहीं बताया। तो दिल है और उसके बाद बहुत सारा शरीर में अंग फिट किया है। ये सारे अंग किसी न किसी देवता द्वारा संचालित होते हैं। ये सारा अंग कोई ना कोई देवता मैनेज करता है, कोई ना कोई देवता के अधीन चलता है सारा अंग। तो लेकिन सारे के सारे देवता जो है भगवान के अधीन है। भगवान को कहते हैं देव देव, भगवान को कहते हैं देव देव जगतपते। भगवान कृष्ण को कहते हैं, कुंती महारानी ने कहा था देव देव जगतपते, कि आप देवता के भी देवता हो। देवताओं के लीडर को महादेव बोलते हैं, लेकिन देवताओं का भी जो देवता है उसको देव देव। तो देव देव जगतपते, भगवान कौन थे? जगतपति हैं, जो देवताओं के भी देवता है। तो भगवान जो हैं वो भगवान सारे इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। हमारा आँख, हमारा कान, हमारा नाक, हमारा मुंह, हमारा जीवा, हमारा त्वचा, हमारा हाथ, हमारा पैर, इसके मेन कंट्रोलर कृष्ण हैं, मेन कंट्रोलर। अगर कृष्ण के सेवा नहीं करेंगे और कृष्ण ने कंट्रोल रोक दिया तो सब रुक जाएगा। तो मेन कंट्रोलर कृष्ण है, तो मेन कंट्रोलर भगवान है, तो भगवान के कंट्रोल में ही चीज़ें चलती है। इसीलिए ऋषि का मतलब इंद्रियां और ईश मतलब उसके स्वामी। तो हमारे आँख, नाक, कान, मुंह जो भी इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियों के स्वामी हम तो हैं, क्योंकि शरीर हमको दिया है, हम तो हैं, लेकिन भगवान भी है। और भगवान अल्टीमेट कंट्रोलर है। भगवान ये शरीर के भी कंट्रोलर है, हमारा भी कंट्रोलर है, ठीक है। तो ऋषिकेश जो है वो हमारे शरीर के समस्त। उसके बाद दूसरा शब्द आता है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश, तो गुड़ा शब्द जो है उसके 2 मतलब होते हैं। गुणा का एक शब्द होता है अंधकार, अंधेरा, रात हो जाती है तो अंधेरा हो जाता है। और दूसरा अंधकार का दूसरा जो मीनिंग है, अंधकार का दूसरा मीनिंग क्या है? अज्ञान। अंधकार मतलब अज्ञान, अंधकार मतलब अज्ञान, प्रकाश मतलब ज्ञान, है ना। तो कई जगह हमने सुना है कि ऐसा लिखा रहता है कि अंधेरे से उजाले की ओर जाना है, ठीक है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमसा मतलब अंधेरा, अज्ञान। ज्योतिर्गमय, ज्योति मतलब उजाला, ज्ञान। गमय मतलब चलना। तो तमसो मतलब अंधेरे को में नहीं, माँ मतलब नहीं, तमसो माँ अंधेरे और अज्ञान में नहीं रहना। क्या करना है? लिख दे, प्रिंसिपल को भी नहीं मालूम है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ठीक है। तो दूसरा एक शब्द है मृत्योर्मा सदगमय। तमसोमा ज्योतिर्गमय, और एक शब्द है मृत्योर्मा सदगमय। तो मृत्योर मतलब ये भौतिक संसार, ये भौतिक संसार मृत्यु लोक। तो मृत्योर्मा, मृत्यु लोक में मत रहो, कहाँ? सदगमय। तो भगवान सच्चिदानंद हैं, भगवान कृष्ण, उनके तरफ चलिए। ये बहुत गुह्य अर्थ होते हैं, अगर लोग समझने का प्रयास करें तो इतना तो बुद्धि धीरे धीरे
होना चाहिए सब। तो अर्जुन का मतलब होता है गुड़ाकेश। अर्जुन का एक नाम है गुड़ाकेश। अर्जुन को गुड़ाकेश क्यों बोलते हैं, उसके पीछे एक छोटा सा इतिहास है। अर्जुन जो है वो एवरी डे प्रैक्टिस करते थे। जो भी द्रोणाचार्य ने सिखाया, द्रोणाचार्य सिखाता। अभी गुरुकुल जो है सुबह 5 से शाम को 5 तक चलता है। 5 घंटे का क्लास नहीं होता है, सुबह 5 से शाम को 5 तक का क्लास होता है, 12 घंटे, और उसको गुरुकुल बोलते हैं। इसीलिए 15 साल के अंदर 30 साल का पढ़ाई करके निकल जाता है बच्चा। 30 साल 35 साल PhD हो जाता है। और गुरु को प्रसन्न कर दिया तो एक दिन में PhD का सर्टिफिकेट देके भेज दिया। ऐसे मुझे भक्ति आश्रम में वैष्णव महाराज बताते हैं, किसी का कथा बताते हैं। महाभारत में एक था कोई, क्या नाम था उसका, याद आएगा तो बता। तो 12 घंटे का एजुकेशन होता था। उपमन्यु, हाँ उपमन्यु। तो ये जो गुरुकुल सिस्टम था, गुरुकुल सिस्टम में ऐसे ज्ञान दिया जाता था। तो अर्जुन को भी ज्ञान देते थे द्रोणाचार्य जी। अब शाम को 5 बजे तक किया, फिर आदमी खाना पीना खाएगा, सोएगा, फिर सुबह 5 बजे उठना है। अभी हम लोग की तरह तो नहीं कि रात को 12 बजे तक रील चलाते रहेगा। अब रात को 12 बजे 1 बजे तक रील चलाएगा, चैटिंग करेगा, तो कैसे उठेगा सुबह 5 बजे। और अभी का तो सिचुएशन ऐसा नहीं है, प्यार तो उठाएंगे, प्रभु जी प्लीज़ उठ जाइए, प्रभु जी हरे कृष्णा, प्रभु जी मंगला आरती जाना है, प्रभु जी उठिए, ऐसे नहीं उठाते। एक बार 2 बार प्रेम से उठा, नहीं उठा, ठंडा पानी गरम गरम, ठंडा पानी गरम गरम पानी डाल देते थे, उठो, उठना तो पड़ेगा। तो जल्दी सोते थे, 8 बजे 9 बजे। अभी भी गांव में लोग 8-9 बजे सो जाते। अभी जो गांव बचे हैं, अभी तो गांव को भी शहर बना दिया है। पहले लोग बोलते थे हम जाएंगे गांव जाएंगे, यूपी में यहाँ गांव जाएंगे, बिहार में यहाँ गांव जाएंगे। अब तो गांव को भी शहर बना दिया है। गांव में भी लोहे का मशीन चलता है, लोहे का गाड़ी, लोहे का बस, है ना, गांव में भी चलता है। सब जगह इंटरनेट है, हाई-फाई इंटरनेट, वाईफाई इंटरनेट। शहर के लोग भी ठुमके लगा रहे हैं, गाँव के लोग भी ठुमके लगा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, है ना। तो अच्छा होगा टिकटॉक बंद हो गया, नहीं तो बहुत टिकटॉक करते थे लोग, हैं राइट, करते थे ना आप। तो अर्जुन जो है वो दिन में गुरु से सीखते थे, तो दूसरे दिन प्रैक्टिस का टाइम देते हैं, 1-2 घंटा प्रैक्टिस करो, राइट। तो एक बार क्या हो गया, अभी तो इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन अभी भी कभी कभी लाइट चले जाती ना। तो पहले तो मशाल होता था, मशाल या लालटेन जलाते थे, हमने यूज़ किया है लालटेन, तो लालटेन जलाते थे। तो एक बार अर्जुन रात में लालटेन जला के भोजन कर रहे थे, होगा शायद 7-8 बजे का टाइम होगा। तो भोजन कर रहे थे, तो उतने में तेज हवा आई और बुझ गया। अब बुझ गया तो अब भोजन तो रखा है, वो तो खाना है। अब भोजन से उठ कर लालटेन जलाओ, भोजन से तो उठा नहीं जाता है। अभी आज की तरह जानवर की तरह लोग थोड़ी भोजन से उठ जाते हैं। सभ्यता होती है, जो प्रसाद होता है वो भगवान होते हैं, भगवान का सेवा छोड़कर नहीं उठना चाहिए। अनलेस कोई इमरजेंसी हो, कोई वैष्णव सेवा हो, तो नहीं उठना चाहिए, कभी प्रसाद को छोड़ के उठना है। प्रसाद पाने का मतलब होता है भगवान का सेवा करना, भगवान का विग्रह सेवा करना। प्रसाद भी विग्रह है, प्रसाद छोड़ के नहीं उठना चाहिए। लोग प्रसाद छोड़ के उठ जाते हैं, छोटे छोटे, फ़ोन आया दौड़ के जाएंगे, फ़ोन छोड़ दो ना, भगवान सामने बैठे। प्रसाद को छोड़कर नहीं उठा जाता। ये यहाँ तक के नियम हैं कि जो परात बैठी है, परात समझते हैं, जो पंगत में लोग बैठते हैं भंडारा वंडारा में, शादी उदी में खाने के लिए, आज तो वो भी नहीं बैठते, वो भी खराब करती है, और कुकुर की तरह खड़े होकर खाना लेते हैं, जो भीख दान मांग। अब तुम विवाह में आए हो, किसी के विवाह में आए हो, तो किसी के विवाह में आए हो तो अब सम्मान से आए हो ना, लेकिन खड़े भिखारी की तरह प्लेट लेके 2 गुलाब जामुन दे दो, तो ये दे दो, ऐसा थोड़ी होता। पंगत में जब आदमी बैठता है तो सामने वाला पूछता है कितना डालूं। यहाँ हम बोलते 2 दिन, 2 रोटी, 2 गुलाब जामुन, थोड़ा सा अचार, 2 चम्मच चावल, ऐसे हम बोलते।
सब भिखारी वाला सिस्टम हो गए, उसको बूफे सिस्टम कहते हैं। बूफे सिस्टम, पहले तो मेरे को बोलने भी नहीं आता था बूफे कैसे बोलते हैं, तो बूफे सिस्टम था, सॉरी बूफे सिस्टम भी आ गया है, भिखारी की तरह खाना। ऐसे पहले नहीं खाते। हमारे मंदिर में भी बूफे सिस्टम बहुत कम यूज होता है। वो खाली गोविंदा विंदा वाले को, ये बड़े, जितना अमीर उतना बड़ा भिखारी, जितने बड़ा अमीर है उतना प्लेट लेके खड़े रहेंगे, और खाने का बुद्धि नहीं है, जूता पहन के खाते। कभी भोजन करते समय जूता चप्पल नहीं करना, कभी नहीं। भगवान का सेवा जूता चप्पल पहन के करोगे नहीं, क्या करें, बुद्धि नहीं। तो पहले पंगत होता था, पंगत मतलब लोग कतार में बैठते थे, परात में बैठते थे, तो उसमें सब पा रहे हैं, किसी का अगर पहले हो गया तो वो उठता नहीं, क्योंकि अगर पंगत से एक आदमी उठ गया तो बाकी सबको उठना जरूरी है। भगवान शिव जी की एक लीला आती है, शिव जी को पार्वती माता बहुत बोलती कि आप गृहस्थ तो हो लेकिन हमारे घर में ब्राह्मण नहीं आता। अब शिव जी जो हैं वो भगवान के चरण कमल में निरंतर ध्यान लगाए, उनको क्या जरूरत है ये सब चीज़ों में पड़े रहना, कर्मकांड में ब्राह्मण अमर को बुलाओ, खिलाओ। वैष्णव आया अच्छी बात है, वैष्णव को खिलाना चाहिए, हम ब्राह्मण अमर का टेंशन नहीं लेना चाहिए, लेकिन गृहस्थों का नियम है कि ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। तो शिव जी को पार्वती माता रोज बोलती थी, अरे ब्राह्मणों को बुलाते नहीं हो, ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए, ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। तो शिव जी एक दिन बोले, देखो देवी थोड़ा सा तुम सोचो, ये ब्राह्मण बहुत खाते हैं, तुम बुलाओगे तुम्हारा पूरा भोजन खा जाएंगे। अब माता पार्वती तो अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा का भोजन कहाँ समाप्त हो, ओ जिंदगी तुम बुलाओ, पूरे सृष्टि को मैं भोजन कराती हूँ, मैं पूरे सृष्टि को अनाज देती हूँ मैं, मेरा कैसे खत्म होगा। तो शिव जी बोले मैं एक ब्राह्मण को बुलाता हूँ, आप उनको संतुष्ट कर लो, फिर नेक्स्ट टाइम दूसरे को बुलाएंगे। तो बोले ठीक है बुलाओ, एक को तो बुलाओ, कम से कम इतने सालों में एक को तो बुलाओ। अब शिव जी जो है बुला लिए अगस्त मुनि को, समुंदर पीने वाले को। अगस्त ऋषि आए, पार्वती माता और उनकी सारे के सारी जितनी भी सेविकाएं थी वो लगी बढ़िया सब्जी बनाने, पूड़ी बेलने, और अगस्त ऋषि वहाँ पे क्या कहते हैं, पूड़ी जो है वहाँ बन के रेडी नहीं होती थी तो खा के खत्म कर देते, और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ। और पार्वती माता थक गई, बेल बेल के थक गए, अरे भाई ये कैसा ब्राह्मण है। और देखो पार्वती माता थकती नहीं है, भगवान की लीला है, शिव जी कुछ सिखाना चाहते हैं। तो पार्वती माता थक गई, अरे कितना खाता है ब्राह्मण। और यहाँ जैसी पूरी डाल के गए वहाँ पे पहुँची नहीं कि उतने आवाज आता और लाओ और लाओ, अरे भैया कितना लाएंगे। पार्वती माता जाके शिव जी को प्यार से बोलती, देखो भैया गलती हो गई, मेरे को बोली मैंने, इनको कुछ करो, खत्म हो गया। और सब राशन अन्नपूर्णा का भंडार खत्म हो गया। अगस्त ऋषि समुंदर पीने वाले, उनको कौन सा कमी होता है, खाते गए खाते गए। शिव जी बोले मैं क्या करूँ, तुम्हारी जीत थी, ब्राह्मण को बुलाओ, देखो मैं बोला था ब्राह्मण बहुत खाते हैं, तुम माने नहीं हमारी बात, हम क्या करें। पार्वती माता बोली देखो इस बार माफ कर दो, किसी तरह से इनको भेज दो वापस। तो शिव जी बोले अच्छा ठीक है। तो शिव जी भगवान के चरण कमल का ध्यान किए और छोटा सा बच्चा आ गया, ब्राह्मण बालक, और ब्राह्मण बालक आया, वो बैठ गया बाजू। पार्वती माता बोली अभी एक था अभी दो हो गया। तो शिव जी बोले उसका भी प्लेट लगाओ। बोले अरे दूसरा कहाँ से है, तो बिना आमंत्रित के आ गया। बोले लगाओ प्लेट लगाओ। तो उसके लिए भी दो चार पूरी कुछ सब्जी वब्जी बढ़िया, वो भी जैसे तैसे ले आई। अगस्त ऋषि को भी दिया, इनको भी दिया, सब दोनों को दिए। और वो जो बालक है, वो बालक दो चार पूरी खाया और खड़े हो गया, पंगत में खड़े। अब अगस्त ऋषि टेंशन, बोले बालक को तुम क्यों खड़े हो। बोले मेरा पेट भर गया। तो अगस्त ऋषि बोले मेरा पेट तो नहीं भरा,
तो ब्राह्मण वालों बोला मेरा भर गया, मैं उठ गया, मेरे को और नहीं खाना है, आपको खाना है आप खाओ। नियम है पंगत का, एक आदमी उठ गया सबको उठना है। तो अगस्त्य ऋषि फिर अपना ध्यान समझ लगाए ये, क्योंकि थोड़ा संस्कार होता है ना, एटिकेट होता है ना, कैसे बात करना चाहिए बड़ों। भगवान एकदम वृंदावन वासी, वो तो अपनी वृंदावन भाषा में बात करेंगे, वो छोटा बालक भगवान थे। तो अगस्त्य ऋषि ध्यान करके देखा तो ये तो स्वामी है हमारे। तो बोले स्वामी अभी ये लीला हो गई आपसे? हाँ लीला हो गई। तो स्वामी बोले, अगस्त्य ऋषि बोले अच्छा पानी तो पी लो। भगवान बोले अभी उठो, पानी तुमको बाद में पिलाऊंगा, अभी उठ जाओ चुपचाप। तो पार्वती माता बोली धन्य हो प्रभु हमारी जान बचाने के लिए। तो पार्वती माता जो है तब समझ गई, शिव जी का बात मान ली। शिव जी बुलाते हैं वैष्णव को, ब्राह्मणों को, लेकिन भागवत कथा, अब भागवत में तो प्रसाद होता ही होता है ना, अभी भी मिले लास्ट के बाद प्रसाद है ना, बनाया ना आपने बढ़िया बढ़िया, उसमें देखो नमक मिर्ची सब डाला ही करें, नहीं डाला तो दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा नमक रख दो, नहीं डाला हो तो भगवान को भोग लगाया। तो अगस्त्य ऋषि को बोले भगवान मैं बाद में पानी पिलाऊं। तो जब भगवान प्रकट हुए मथुरा में, फिर वृंदावन गए, तो वहाँ पे जब इंद्र ने बारिश किया था संवर्तक, तो भगवान उस समय बुलाया था अगस्त्य ऋषि को, आ जाओ तुम्हारा पानी पीने का टाइम है। और अगस्त्य ऋषि सब पानी पी गए, एक बूंद धरती पे नहीं दिखा। एक तो ऊपर सुदर्शन चल रहा था तो गिरिराज के ऊपर पानी नहीं गिरा, और जो धरती पे गिर रहा था अगस्त्य ऋषि पी जा रहे थे। वही इंद्र टेंशन में आ गया, पानी जा कहाँ रहा है, इतना पानी गिरा रहा, घास भी गीली नहीं हो रही। अगस्त्य ऋषि थे पी रहे थे दबा के। तो जो भी है, तो इस तरह से जो भगवान है वो लीला करते हैं। तो अर्जुन जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे थे और उनका लालटेन बंद हो गया, अंधेरे में अब भोजन करना है। तो अर्जुन जो है वो जैसे तैसे हाथ लगा लगा के महसूस कर करके अनुभव करके खा लिए। तो अर्जुन सोचे कि जब मैं अंधेरे में खा सकता हूँ तो अंधेरे में प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ। उस दिन से अर्जुन ने सोना त्याग दिया। वो दिन में द्रोणाचार्य सीखते थे और रात भर प्रैक्टिस करते थे, और दूसरे दिन द्रोणाचार्य को बोलते थे असाइनमेंट कंप्लीट है। कोई आज अर्जुन जितना, वो लोग क्या कहते हैं, उपमा देते हैं, कर्ण अच्छा था, एकलव्य अच्छा था, अच्छा ऐसा अर्जुन जैसा था इम्पॉसिबल। भगवान के पार्षद हैं, साधारण नहीं। कईयों गुणों में देखेंगे ना तो एकलव्य और कर्ण तो अर्जुन के धूली बराबर भी नहीं, कईयों उदाहरण में देखा जाता। विराट के युद्ध में आया था कर्ण लड़ने के लिए, कर्ण, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा सब आए थे, सब आए थे। अकेला अर्जुन, उस समय तो भगवान भी नहीं थे, अकेला अर्जुन सबको हरा दिया था, और कर्ण के कपड़े उतार लिया था। पता है, कर्ण के कपड़े उतार के विराट की पुत्री को देने गए, बोले तुम्हारी गुड़िया के लिए कपड़े लाया। तो अर्जुन कईयों गुणों में बहुत श्रेष्ठ थे। भगवान के पार्षद ऐसे ही थोड़ी होते, ऐसे नहीं कोई बोलता है कर्ण श्रेष्ठ था, नहीं एकलव्य श्रेष्ठ, नहीं, भगवान का पार्षद है अर्जुन। अर्जुन किसी मामले में कमी नहीं हो सकता। तो गुड़ाकेश, गुड़ाकेश मतलब जो रात को भी नहीं सोया। अर्जुन भी रात को नहीं सोए और लक्ष्मण जी भी रात को नहीं सोए। 14 साल जो वनवास किए थे, वो वनवास में 14 साल लक्ष्मण जी सोए नहीं। 14 साल केवल सीताराम का सेवा किया, 14 साल। ऐसे हनुमान जी सेवा किए हैं, उनसे भी सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मण जी सेवा किए। लेकिन लक्ष्मण जी भगवान है, इसके लिए उनको दास का आचार्य नहीं है, क्योंकि भगवान है ना, भगवान पे आचार्य दास के थे। लेकिन हनुमान जी सेवा, इसके लिए उनको दास के आचार्य है। तो गुड़ाकेश, यहाँ पे शब्द आया है रत्नदंड गुड़ाकेश, और क्या कहते हैं, प्रिय प्रियतमस्य, ये जो अत्यंत प्यारा प्रियतम, जो अपने सबसे प्रिय प्रियतम के लिए किया था अर्जुन। तो अर्जुन का सबसे प्रिय प्रियतम कौन है?
स्वामी है भगवान, सबसे प्रिय प्रियतम। और अभी तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में रथ हवाए हैं, उनसे ड्राइवर बनाए हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में ड्राइवर बनाओ, इतना अच्छा परफेक्ट ड्राइवर मिला कि जब अश्वत्थामा को पकड़ना हो तो भी बोले आप ही चलो, आप अच्छा ड्राइविंग करते हो। कि भगवान ड्राइविंग के साथ साथ गीता भी सुनाते हैं, राइट? डबल फायदा होता है ना। तो गीता सुनाने वाला कोई ड्राइवर मिले तो अच्छा है, इस्कॉन के कोई ड्राइवर ढूंढना पड़ेगा, गीता है ना। तो प्रिय प्रियतमस्य, अपने प्रिय प्रियतम के लिए उन्होंने छत्री लिया था। ऐसा नहीं कि अर्जुन जो है वो सेवक है, नहीं, सेवक तो हैं, मित्र भी हैं, लेकिन अपने प्रियतम के लिए। प्रियतम जो है वो प्रेमी प्रेमिका को नहीं कहते, और प्रेमी प्रेमिका को भी कह सकते हैं, बट प्रेम जो है निस्वार्थ होना चाहिए। भगवान और भगवान के पार्षदों का प्रेम निस्वार्थ होता है, वो प्रियतम कहलाते हैं एक दूसरे को। सब लोगों में नहीं हो पाएगी चीज। तो अर्जुन ने इस तरह से, तो यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि विलासपूर्ण राजसी उत्सवों में सोना, रत्न, मोती और मूल्यवान पत्थरों का उपयोग होता है। जो विलासपूर्ण जीवन होता है उसमें रत्न, माणिक्य, सोना, चांदी ये सब उपयोग होता है। नहीं प्लास्टिक, थर्माकोल, मोती, प्लास्टिक का बना हुआ मोती, थर्माकोल बना हुआ बबल्स, तो गणेश जी को बिठाते हैं। गणेश जी, सच में गणेश जी बड़े दयालु, सच में बड़े दयालु। आप देखिए जो गणेश उत्सव होता है, गणेश जी को जब जिस पंडाल में बिठाते हैं, उसको गणेश जी को ये एलईडी बल्ब लगाएंगे, उनको वो चाइना बल्ब, गुजगुज वाला चाइना बल्ब लगाएंगे, और प्लास्टिक थर्माकोल का उनका पंडाल बनाएंगे। बताओ गणेश जी कितने सहते हैं, फिर भी आते हैं आशीर्वाद देते। और कितने लोग तो इतने धूर्त हैं, इको फ्रेंडली गणेश। वो इको फ्रेंडली गणेश में क्या करते पता है? जो कूड़ा का न्यूज़पेपर है उसका गणपति बनाते हैं। गणेश जी का विग्रह बनाने के लिए वो कूड़ा पेपर उपयोग करते हैं, प्लास्टिक का, खाली प्लास्टिक का जूठा बॉटल यूज करते हैं गणेश जी का विग्रह बनाने में। इको फ्रेंडली गणेश। तुम्हारे आराध्य है ना, अपने आराध्य को ऐसे बनाते हैं। सच में बड़े दयालु है गणेश, बहुत दयालु। नारियल के छिलकों का गणेश जी बनाएंगे, बहुत न्यूज आता है और देखकर ऐसा मन करता है भी क्या बोलूं। अब ऑनलाइन बोल नहीं सकते हैं, और बड़ा 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 दुखी होता है मन। गणेश जी जो हमारे आराध्य हैं, जो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, जो बुद्धि के ईश्वर हैं, ऐसे भगवान को ये लोग ऐसा दुर्दैवी व्यवहार करते हैं। और फिर भी आते हैं और उनको सुनाते हैं फिल्मी गाने, हैं, फिल्मी गाने, अश्लील गाने सुनाते हैं, अश्लील कपड़े पहन के नाचते हैं गणेश जी के साथ। और गणेश जी को सच में लगता है कि मैं शिव जी के गणों के साथ घूम रहा हूँ। सच में जब गणेश जी आते हैं मुंबई में ना, तो गणेश जी को क्या फील होता है? उनको ये नहीं फील होता है कि उनको देवताओं ने बुलाया है या मनुष्यों ने बुलाया। उनको लगता है कि शिव जी के गण ही किसी रूप में आ गए हैं। भद्रा भद्र कपड़े, भद्रा भद्र गाने, भद्रा भद्र इशारे, उसी में लव मैटर चालू हो जाता है लोगों का। गणेश जी बेचारे देखते हैं, कर लो बाद में देखता हूँ मैं तुमको। है, सुख और दुख डालना तो उनका ही काम है, वो मैनेज करेंगे बाद में। तुमको कैसे भगवान कृष्ण की भक्ति में लाना है वो मैं देखूंगा बाद में, है ना, प्रेम से या और कोई तरीके से। ये अच्छा नहीं। तो प्लास्टिक, थर्माकोल और क्या बोलते हैं लोहे और ये सब का मोती, ये सब नहीं यूज होता था। भारत इतना समृद्ध था और भारत के राजा इतने पुण्यवान होते थे कि पर्वतों की कंदराओं में खनिज अपने आप मिलते थे, ढूंढना नहीं पड़ता था। आजकल लोग ढूंढते हैं कोयला कहाँ है, सोना कहाँ है, ढूंढना नहीं पड़ता था। इतने पुण्यवान राजा होते थे कि समुद्र जो है अपने आप अपने अंदर के रत्नों को किनारे पे छोड़कर जाते थे। मरी हुई मछली नहीं छोड़ते थे। आजकल तो समुद्र किनारे मरी हुई मछली मिलेगी, प्लास्टिक मिलेगा, कूड़ा मिलेगा, वो सब फेंकते हैं उसके अंदर।
लेकिन जब राजा पुण्यवान होता है तो समुद्र साफ होता है, उसमें से समुद्र खुद अपने रत्न खुद ला के बाहर देता है मनुष्यों को भगवान की सेवा में यूज हो। सोचो कितना पतन हुआ है, कितने पापी हुए हैं हम, है? और बोलते भगवान हमको कृपा क्यों नहीं करेंगे। गधा, पहले देखो तुम कौन से लेवल पे हो, फिर भगवान कृपा करेंगे। किसका लेक्चर सुन रहा था, किसका लेक्चर तो सुन रहा था मैं, उसको बता रहे थे कि भगवान के कृपा को और हमारी अवस्था को हम देखेंगे तो एक निवाला चावल खाने की हमारी औकात नहीं, फिर भी भगवान कृपा का। अगर हम सच में देखें कि हम कितने योग्य हैं भगवान के सामने, तो हमारे पाप का भंडार इतना है कि एक दाना भगवान की कृपा के चावल का भी हमारा अधिकार नहीं। फिर भी भगवान इतने दयालु, भर भर के भेजते हैं, पानी भेज रहे हैं, भोजन भेज रहे हैं, मांस मदिरा खा रहे लोग, भगवान उसके लिए फिर भी भेज रहे हैं। क्या दयालु भगवान, इतने दयालु है। शिव जी इतने दयालु है, गणेश जी इतने दयालु है, दुर्गा मैया त्रिशूल लेने के बावजूद त्रिशूल नहीं मार रही है, दया कर रही है। इतने दया है इन लोगों में। और बोलते हमको भगवान दर्शन क्यों नहीं देते। और एक तो वो नास्तिक लोग, भगवान दिखाओ। अरे तुम जाओ, भगवान दिखाओ नहीं, तुम जाओ, तुमको तो आने वाले नहीं है, तुमको तो असुर दर्शन देते हैं, भगवान की तो बात ही छोड़ दो। तो कहते हैं कि ये सब प्रकृति के उपहार हैं और भगवान के आदेश से पर्वतों और समुद्रों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ये सब उपहार कहाँ से मिलता है, भगवान के आदेश। जब मनुष्य आवश्यकता के नाम पर व्यर्थ वस्तुओं को निर्मित करने में अपना अमूल्य समय नहीं गंवाता, जैसे लोहे का काम करने में और क्या कहते हैं इंडस्ट्री लगाने में और कंपनियां बनाने में, ये सब चीज़ों में जो अपना भगवान की भक्ति का टाइम ये सब चीज़ में बर्बाद कर रहे हैं, तो नहीं मिलेगा। आप भक्ति करो, भगवान खुद देंगे आपको, पर्वत खनिज देंगे, समुद्र रत्न देंगे, बादल समय पे बारिश देंगे, धरती समय पे अनाज देगी, गाय के थन दूध से भरे रहेंगे। अगर भक्ति करेंगे तो, भक्ति करेंगे, सौहार्दपूर्ण एक दूसरे से प्रेम से रहेंगे तो, और नहीं रहेंगे तो क्या होगा। तो यही प्लास्टिक, थर्माकोल, दुर्दैव जीवन। कितना महंगा पैसा देने के बाद भी अनाज और पानी नहीं मिल रहा, और अभी तो फिर भी मिल जा रहा है। कलयुग में ऐसा वर्णन है, एक समय ऐसा आएगा कलयुग में पैसा दे के अनाज और पानी नहीं मिलेगा, पैसा देकर फल नहीं मिलेगा। इतने पापी लोग होते जा रहे हैं। और इंडस्ट्री लगाओ, इंडस्ट्री से पता नहीं कौन सा आम पैदा करो, सीजनल मैंगो चाहिए, वो कंपनी वाले बना के देते हैं। मालूम है क्या रहता है, तो चीनी रहता है, कलर रहता है, पानी रहता है, आम रहता नहीं उसके अंदर, और फ्लेवर डाल देते हैं और बोलते हैं नेचुरल मैंगो। और मूर्ख आदमी खा भी लेता है नेचुरल मैंगो समझ के। और तुम नेचुरल मैंगो देखो ना, सीजन में भी, गर्मी के सीजन में नेचुरल मैंगो मिलता है, ये भी जो भी केमिकल वाले मैंगो जो केमिकल से पका देते हैं, वो भी मैंगो वो बॉटल के मैंगो से कितना अच्छा है। फिर भी क्या मूड व्यक्ति है, कंपेयर भी नहीं कर सकता वो, क्या करें। तो जो भी है, भगवान की भक्ति करेंगे और अपना अमूल्य भगवान की भक्ति का समय ऐसे बर्बाद नहीं करेंगे तो समुद्र और पर्वत हमको रत्न देंगे। औद्योगिक उपक्रमों के तथा कथित विकास से वे सोना, चांदी, पीतल तथा तांबा जैसी वस्तुओं के बजाय घटा पारछा के बर्तनों को उपयोग में लाते हैं। अभी घटा पारछा क्या है मालूम नहीं, पर मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम। आपको कैसे मालूम? हाँ, अच्छा, एल्यूमिनियम के बर्तन बहुत यूज़ होते हैं। एल्यूमिनियम के बर्तन अंग्रेज लाए थे भारत में, अंग्रेजों ने भारत में एल्यूमिनियम के बर्तन चालू किए थे, क्योंकि एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना खाने से हमारा शरीर गलता है, वो स्लो पॉइजन है।
उससे हमारा शरीर धीरे धीरे गल गल के आदमी एक दिन जल्दी मर जाता है, समय से पहले मर जाता है। एल्यूमिनियम, थर्माकोल, प्लास्टिक, ये सब बहुत है। और कहते हैं शुद्ध घी भी नहीं मिलता है, शुद्ध घी भी नहीं मिलता है। और कोई ऐसा लिखता नहीं है कि हमारे पास शुद्ध घी नहीं है। वो डब्बे में लिखेंगे शुद्ध घी, प्योर घी, प्योर ओरिजिनल घी, शुद्ध ओरिजिनल घी लिखते हैं, और रहता नहीं है। ओरिजिनल घी तो छोड़ो, डालडा भी ओरिजिनल नहीं रहता है, शुद्ध ओरिजिनल डालडा भी नहीं रहता। लेकिन कोई नहीं लिखता है ऐसा कि हमारे पास डुप्लीकेट घी मिल रहा है, हम डुप्लीकेट डालडा नहीं हो रहा, शुद्ध घी दे रहे हैं। कितना धोखा है देखो। और खरीदने वाले को भी मालूम है कि शुद्ध घी नहीं है। जहाँ दही 100 रुपये किलो है, जहाँ दही 100 रुपये किलो है, वहाँ आपको 500 रुपये में 1 किलो घी मिल जाएगा। 1 किलो घी निकालने के लिए 30 किलो दही लगता है। 100 रुपये के हिसाब से अगर जोड़ोगे आज के परिस्थिति के अनुसार, तो 100 रुपये के हिसाब से जोड़ोगे तो 3000 रुपये तो खाली दही लगेगा। उसके बाद उसका फेटाई का जो कीमत है वो अलग, तो जो मजदूर उसको गर्म करेगा, बनाएगा, डब्बा में पैक करेगा, डब्बे का पैसा अलग, लेबलिंग का पैसा अलग, उसके ऊपर सरकार का जो सर्टिफिकेट लेंगे उसका पैसा अलग। कितना होगा? कम से कम 4000-5000 रुपये किलो घी हो, कम से कम है। अब 500 रुपये किलो लेके आते शुद्ध घी, बताओ क्या है। तो इसीलिए कहते हैं कि शुद्ध घी भी नहीं मिल रहा है, और शहर की जनसंख्या के 1/4 भाग में रहने के लिए कोई आश्रय स्थान नहीं है, और यहाँ पे रहने की जगह नहीं है। इतनी छोटी सी बिंदु जैसी मुंबई में 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, 2.5 करोड़। क्या बनाया है, क्या एडवांसमेंट है। हम भगवान से प्रार्थना है ना, प्रभु ऐसे एडवांसमेंट तो दोबारा पैदा नहीं करना हमको, राइट। गांव में पैदा कर दो, गांव नहीं, अनपढ़ रह के गांव में रहेगा मेरे ख्याल से शायद बचा रहेगा। शहर में धूल फाँकता है, न घी मिलता है, न तेल मिलता है, न डालडा मिलता है ठीक से, न पानी मिलता है, न फल मिलता है, न अन्न मिलता है। खाली सरकार को गाली देगा, जो डुप्लीकेट मिलेगा वो खाएगा। चावल प्लास्टिक के आ रहे, चाइना वाला बना। अब तो तुम क्यों जा रहा है चाइना का, ये क्या है। तो ठीक है, जो भी है भगवान की कृपा पे आश्रित रहना चाहिए। भगवान की कृपा से हमें सब कुछ मिलता है, नहीं तो अपने मेहनत से जो हम इंडस्ट्री लगाए हैं, फैक्ट्री लगाए हैं, इससे हमारा जीवन बद से बदतर और ज़्यादा खराब होगा। अभी तो और ख़राब होगा, अभी और ख़राब होगा, अभी तो युद्ध होगा, ऐसा प्रेडिक्शन किया है। ठीक है, देखते हैं, हम यही रोकते हैं। बोलने को बहुत कुछ मन में आ रहा है, लेकिन अभी यही रोकते हैं, अगले लेक्चर में ट्राई करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। मंत्राशु भागवतम की जय श्री। मैं यही रोकता हूँ, किसी को प्रश्न है तो